धमकी, वार्निंग या बगावत, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को ललकार। 2 दिन में गैस न मिली तो गैस लाइन बंद कर देंगे। सुई सदरन के दफातर पर धावा बोल देंगे, कब्जा कर लेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी को भी वार्निंग दे दी। कहा नूरियाबाद पावर प्लांट को गैस नहीं दी जा रही। पावर प्लांट के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली देगा। MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने भी हिमायत कर दी। वजीर आला सिंध गैस बंद करने की ताकत ही नहीं रखते। पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन छुपाने के लिए सियासी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का 2 टोक जवाब। तलाल चौधरी ने कहा कि सिंध को हमेशा उसके हक से बढ़कर दिया है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी हम पूरी कर रहे हैं। मेट्रो, पानी, सर्कुलर रेलवे सब नवाज शरीफ ही तो दे रहे हैं। बिजली घर की इंतजामिया 1 अरब रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे, गैस ले जाए। सुई सदरन कंपनी का सिंध हुकूमत को जवाब। चेयरमैन मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिस लम्हे बैंक गारंटी मिलेगी गैस फराहम कर देंगे। सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है। उज़ैर बलोच के मैजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ी बयान में इंकशाफात। आसिफ जरदारी के कहने पर अपने गिरोह के 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भेजे। बिलावल हाउस के पास 30 से 40 बंगले और फ्लैट जबरदस्ती खाली करवाए। अवैस, मुजफ्फर टप्पी और आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे में मदद दी। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मुकदमात और सर की कीमत खत्म की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी कहते हैं उज़ैर बलोच के जराइम से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच के जराइम का हिस्सा नहीं। अब्दुल कादिर पटेल बोले उज़ैर बलोच के इल्जामात में कोई नई बात नहीं। इन्हीं इल्जामात पर रेंजर्स ने खत लिखकर बुलाया था। किसी से दुश्मनी ही नहीं तो उज़ैर से किसी को कत्ल क्यों करवाएंगे। गैस के बाद बिजली पर भी विफाक और सिंध आमने सामने। सूबे के कई इलाकों में 18 घंटों की लोड शेडिंग होती है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की दुहाइयां। नून लीग के ख्वाजा आसिफ बोले घंटों की शिकायत करने वाले फीडर्स के नाम बताएं, फिर हम बताएंगे कि इन इलाकों में कितने बड़े लोग रहते हैं। बिजली चोरों के नाम भी बता देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर को रॉ ने नेपाल से अगवा किया। भारतीय कंपनी ने लंदन के नंबर से फोन किया। नौकरी का झांसा देकर काठमांडू बुलाया। सरहदी इलाके में रॉ के एजेंट्स तक पहुंचाया। धोखेबाजी से जुड़ा भारतीय खुफिया एजेंसी का घिनौना खेल सामने आ गया। बिग रॉक कंपनी का एड्रेस मुंबई के इलाके अंधेरी ईस्ट का निकला। पाकिस्तान ने सारा मामला नेपाली हुकूमत के सामने रख दिया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म का इजहार। शुरका को भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की सलामती और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद, खाना और मरदमशुमारी में सिक्योरिटी इदारों के किरदार की तारीफ की। हर फैसला सदियों तक याद रखा जाता है। पनामा केस का फैसला आया तो देखेंगे। वजीर आजम पर काबिल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि आम इंतखाबात काबिल अज़ वक्त करवाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। काबिल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान वजीर आजम की सवाबदीद है। चार लाख से ज्यादा पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का दूसरे रोज भी एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सेनेटर इलियास बलोर की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलियास बलोर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, चक्कर आ गए थे, अब उनकी तबीयत बेहतर है, कल फिर धरने में जाएंगे। वजीर आला सिंध की मर्जी और सिंध काबीना के फैसले के बावजूद वफाक का पल्ला भारी। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस एडी ख्वाजा को काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। हुक्म इम्तना की दरखास्त की समाअत अब 6 दिन बाद।
MQM वालों का भारत में नेटवर्क मौजूद है। पनाह के लिए कोई खुसूसी दरखास्त नहीं देनी पड़ती। MQM के ज्यादातर कारकुन लापता नहीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत और दीगर ममालिक फरार हो गए। मुत्तहिदा के लापता कारकुनान की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में SSP जुल्फिकार महर का बयान। हमारे एयरपोर्ट्स या इमिग्रेशन हुक्काम के पास उनके जाने का तो रिकॉर्ड होगा। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी गार्डन कैंपस में हंगामा आराई, फायरिंग और तोड़फोड़। मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर सरेआम एक तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। कशीदगी के सबब यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपस बंद कर दिए गए। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। 5 इश्तिहारी मारे गए। मुल्जिमान का ताल्लुक कल-अदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से था। तहरीके तालिबान के सहूलतकार थे। तोनसा में भी कल-अदम तहरीके तालिबान के 3 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, रॉकेट लॉन्चर और असलहा मिला। पंजाब रेंजर्स के कर्नल अमजद इकबाल की पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कराची में दहशत फैलाने के लिए कल-अदम तहरीके तालिबान और लियारी गैंग ने गठजोड़ कर लिया। दहशतगर्द मंगोपीर में पुलिस पर हमला कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने खत लिखकर कराची की पुलिस को खबरदार कर दी। पनामा केस का फैसला ना वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में आएगा ना उनके खिलाफ। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 31% पाकिस्तानियों की राय। फैसला वजीर आजम के खिलाफ आया तो किसे वजीर आजम बनना चाहिए? 26% अफराद शहबाज शरीफ, 18% चौधरी निसार को नया वजीर आजम बनाने के हामी। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह को कौमी असेंबली में खवातीन से मुताल्लिक मजाक में जुमले अदा करना महंगा पड़ गया। आसिफा भुट्टो की खुर्शीद शाह को माजरत करने की हिदायत। कहा खवातीन के बारे में नामुनासिब जुमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खुर्शीद शाह का माफी मांगने से इनकार। कहा बताया जाए कि उन्होंने कौन सी गलत बात की। माफी मांगने की बात भी नहीं है, न मैंने माफी ऐसी बात की है। ये आप एकदम ट्वीट आ जाते हैं। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर कातिलाना हमला। शेरवाला गेट के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद की फायरिंग। जख्मी जावेद हामिद अब सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। दुश्मनी, खुदकुशी, हादसा या गैरत के नाम पर कत्ल। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में पुरअसरार तौर पर झुलस कर जान बहक होने वाली नौजवान लड़की की लाड़काना में तदफीन। पुलिस ने मुबैना कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम के साथ DNA टेस्ट के लिए नमूने भी ले लिए। मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खूंखार बिल्लियों के ढेरे। चिल्ड्रन वार्ड में एक बच्ची की 3 उंगलियां चबा ली, दूसरे को पंजे मारकर जख्मी कर दिया। बिल्ली पकड़ो 50 रुपए ले जाओ। इंतजामिया ने खाकरूबों की ड्यूटी लगा दी। मुसाफिर को घसीटने की सजा। एक दिन में 1 खरब 36 अरब का नुकसान। अमेरिकी फिजाई कंपनी की गुंडागर्दी की वीडियो देखकर दुनिया भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने एयरलाइन के शेयर बेच दिए। कंपनी को एक ही दिन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नवाब शाह सिब्बी लाड़काना में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। जैकबाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान में 46, भक्कर और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। फुटबॉल के दीवानों के लिए अच्छी खबर। जर्मनी के 4 फुटबॉल कोचेज आज कराची पहुंचेंगे। 10 रोज तक बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान आने वालों में एक खातून कोच भी शामिल।